Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेस्ट कंट्रोल वाले कैंपेन के बारे में। तो चलते हैं पेस्ट कंट्रोल वाले कैंपेन के अंदर। अब इसके अंदर जैसे हमने एक एड ग्रुप तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे बना लिया था जब हमने कैंपेन बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्योंकि लोकेशंस के अंदर में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव 3 लोकेशंस लिया था, तो उसकी वजह से अब हम यहाँ पे 3 एड ग्रुप्स क्रिएट करेंगे सेपरेट फॉर ईच लोकेशन। दिल्ली का अलग जिसमें दिल्ली के कीवर्ड्स और एड ग्रुप्स होंगे, नोएडा का अलग और गुड़गांव का अलग। तो यहाँ पे पहले हम दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली वाले में जैसे एक कीवर्ड हमने डाला था और कीवर्ड्स का आइडिया इस कीवर्ड के थ्रू हमें गूगल देगा। तो हम जब ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, दिल्ली पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल नोएडा अभी नहीं लेंगे, वो नोएडा का जब सेपरेट बनाएंगे तब लेंगे। दिल्ली प्राइस, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, बेस्ट पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, टर्माइट कंट्रोल स्पेसिफिक हो गया इन दिल्ली, कंपनी इन दिल्ली, नोएडा भी नहीं लेंगे, साउथ दिल्ली, दिल्ली एनसीआर ले सकते हैं, गाज़ियाबाद नहीं लेंगे, इन दिल्ली, रैड पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, दिल्ली पेस्ट कंट्रोल कंपनी, पेस्ट कंट्रोल पर्पस वही है, हर्बल पेस्ट कंट्रोल, ग्रेटर नोएडा नहीं लेंगे, ये रेजिडेंशियल कमर्शियल भी होता है तो इन दिल्ली है तो ले लो। सी मोर करते हैं, इंदिरापुरम नहीं लेंगे, नोएडा, न्यू दिल्ली, टर्माइट ट्रीटमेंट दिल्ली, टर्माइट नॉर्थ दिल्ली, ठीक है। रोहिणी भी है वैसे अलग से, तो देखते हैं, अभी नहीं लेते, अभी सिर्फ दिल्ली वालों पे फोकस करेंगे। वैसे तो जनरल के साथ साथ स्पेसिफिक भी आ गए, जैसे रैड स्पेसिफिक हो गया, टर्माइट स्पेसिफिक हो गया, ठीक है ना। चाहें तो हम इसका भी अलग से बना सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन वेस्ट दिल्ली, रोडेंट कंट्रोल, रैट, रोडेंट, सिमिलर, टर्माइट, रोडेंट, द्वारका दिल्ली, कॉकरोचेस, पर्टिकुलरली लक्ष्मी नगर ढूंढ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। क्यों? क्योंकि जो जिसने सर्विस लेनी है वो आपके यहाँ विज़िट नहीं करेगा, आपको ही जाना है, वो सब बात ओवर फ़ोन होती है। तो आप लक्ष्मी नगर भी टारगेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दिल्ली कॉस्ट, दिल्ली लिजर्ड, नोएडा नहीं लेंगे, फिर दिल्ली, नोएडा, दिल्ली आ गया, फिर इंडियन पेस्ट कंट्रोल कंपनी कोई ब्रांड हो सकता है, नहीं लेंगे। नॉर्थ दिल्ली, द्वारका दिल्ली, साउथ ईस्टर्न द्वारका, न्यू दिल्ली, दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली, लक्ष्मी नगर, ईस्ट दिल्ली, 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 बेड बग्स दिल्ली, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल कॉस्ट इन दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, द्वारका दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, साउथ दिल्ली, लक्ष्मी नगर दिल्ली, दिल्ली पेस्ट भी कोई ब्रांड सही लग रहा है, द्वारका, न्यू दिल्ली, दिल्ली लक्ष्मी नगर, ओनली एनसीआर डाला, दिल्ली नहीं है, छोड़ दो। प्रेस कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल ही है ये। वैसे तो रॉन्ग कीवर्ड लेना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल हटा देंगे बाद में। दीमक कंट्रोल, अब टर्माइट की जगह दीमक डाला हुआ है, ठीक है। साउथ दिल्ली, दिल्ली साकेत, साउथ दिल्ली, ठीक है, काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं। तो अगर मैं इसको ब्रॉड मैच मॉडिफायर में लेता हूँ, ठीक है, या अगर मैं इसको एग्जैक्ट में लेता हूँ, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे कीवर्ड्स हैं ब्रॉड कीवर्ड्स, ठीक है। अगर आप ऐसे ही ले लेते हो, जैसे बहुत सारे जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं वो ले लेते हैं, इसलिए बहुत सारे इररिलेवेंट क्लिक्स आते हैं, आप कीवर्ड मैच टाइप्स में देख सकते हो वो चीज़, ठीक है। नहीं तो अगर आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हो ऐसे कुछ, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसको एग्जैक्ट कीवर्ड बोलेंगे। अगर आप ऐसे कुछ फ्रेज़ लगाते हो तो इसको फ्रेज़, मतलब कोट्स लगाते हो तो फ्रेज़ बोलेंगे। और अगर आप प्लस का सिंबल लगाते हो लाइक दिस, तो आप इसको ब्रॉड मैच मॉडिफायर बोल सकते हो। तो हम इसको ब्रॉड में भी नहीं लेंगे, एग्जैक्ट में भी नहीं लेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में और वेरिएशंस हों, तो एग्जैक्ट से बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रीच कम मिलती है आपको, ठीक है। रिलेवेंसी बढ़ जाती है लेकिन रीच कम मिलती है।
ब्रॉड के अंदर रीच बहुत ज़्यादा मिलती है लेकिन रेलिवेंसी बिल्कुल नहीं मिलती। अगर फ्रेज की बात करूँ तो मीडियम रहता है दोनों, रीच भी मिलती है, रेलिवेंसी भी रहती है। लेकिन अगर ब्रॉड मैच मॉडिफायर की बात करूँ तो इसमें रीच थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है क्योंकि सारे वेरिएशन कवर हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको प्लस में आपको लगा के दिखाऊँ, या अगर मैं चलो पहले फ्रेज बताता हूँ आपको, फ्रेज के अंदर कैसा रहेगा ये, तो मैं आपको इसको लेके चलते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर हम ये बात करें तो ये जो इतने सारे कीवर्ड्स आप देख रहे हो, तो इसको मैं सेलेक्ट करके 2 कॉलम्स में डिवाइड करता हूँ सो दैट कि एक ही शीट में आ जाए। ठीक है, हो गया। अब इन सबको कॉपी करके मैंने ठीक है सेकंड शीट पे आ गए, दोबारा से पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम इसमें थर्ड शीट में पेस्ट कर दिया और ये हमने फोर्थ शीट में पेस्ट कर दिया। तो फर्स्ट शीट में अगर हम इसको कंसिडर करें कि ये जो कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स ब्रॉड है, अगर एज इट इज़ डाल दोगे तो ब्रॉड में टारगेट हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये एग्जैक्ट हैं, तो एग्जैक्ट के अंदर आपको सारे कीवर्ड्स ले लो और सब पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दो, सिंपल। ठीक है, दिस पे आपको सारे कीवर्ड्स पे करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। फिर हम चलते हैं फ्रेज पे। फ्रेज कीवर्ड, फ्रेज में हम कोट्स लगा देंगे ऐसे। दिस वे आप फ्रेज बना सकते हो। अब इतने सारों में तो मैंने लगा दिया, लेकिन देखने वाली बात क्या है कि एग्जैक्ट और ब्रॉड में तो कीवर्ड सेम रहेंगे, एक में सिंबल होगा एक में सिंबल नहीं होगा, तो एग्जैक्टली टारगेट हो जाएंगे। लेकिन फ्रेज में हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं इस कीवर्ड को फ्रेज में लेता हूँ, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, तो इसका जो सिंगुलर प्लूरल या इन दिल्ली भी होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। दिल्ली पेस्ट कंट्रोल कवर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है। तो फ्रेज का मतलब है ये जो तीनों वर्जन है इसी ऑर्डर में रहने चाहिए। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, तो पेस्ट कंट्रोल दिल्ली अगर मैं ले रहा हूँ तो पेस्ट कंट्रोल दिल्ली या इन दिल्ली और इससे पहले कोई वर्ड और ये बाद में कोई वर्ड होता है तो ऐड आएगी। तो जैसे यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली, ये नहीं आएगी। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली प्राइस आएगी। ठीक है, तो ये कवर हो गया इसके अंदर बेसिकली। पेस्ट कंट्रोल साउथ दिल्ली नहीं आएगी, बीच में साउथ आ गया। अगर यही होता पेस्ट कंट्रोल दिल्ली साउथ तो मे भी शायद आ सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली है, शुरू में बेस्ट लगा हुआ तो ये भी कवर हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल वेस्ट दिल्ली कवर नहीं होगा, टर्माइट कंट्रोल नहीं कवर होगा। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली के बीच में सर्विसेज आ गया, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली के बीच में कंपनी आ गया, पेस्ट कंट्रोल साउथ दिल्ली भी आ गया तो साउथ भी आ गया दिल्ली से पहले, सर्विसेज भी आ गया। पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली एनसीआर, ये कवर हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल चार्जेस, तो चार्जेस बीच में आ गया। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, ठीक है, रेड शुरू में लग गया, कवर हो जाएगा ये भी। दिल्ली पेस्ट कंट्रोल कंपनी, तो पेस्ट कंट्रोल दिल्ली कंपनी होता, ठीक है ना, तो चांसेस थे, लेकिन ये कवर नहीं होगा क्योंकि पेस्ट कंट्रोल से पहले दिल्ली लगा हुआ है, फ्रेज नहीं है वे चीज़। तो ये जो हमने ऊपर फ्रेज लिया है ना, ये एज इट इज़ होना चाहिए। तो पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, ये तो कीवर्ड ही गलत है तो डिलीट करेंगे। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली से पहले हर्बल लगा हुआ है, कवर। पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली से पहले रेजिडेंशियल लगा हुआ है, कवर। पेस्ट कंट्रोल इन न्यू दिल्ली, तो बीच में न्यू आ गया तो ये भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा, टर्माइट अलग हो गया। पेस्ट कंट्रोल नॉर्थ आ गया बीच में, रेड कंट्रोल में पेस्ट ही नहीं है। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज प्रोवाइडर इन दिल्ली आ गया, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन वेस्ट दिल्ली आ गया, तो ये भी फ्रेज ब्रेक हो रहा है। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली से पहले होम लगा हुआ है तो कवर होगा। फिर ये सब नहीं कवर होगा क्योंकि पेस्ट नहीं है। पेस्ट कंट्रोल द्वारका दिल्ली है, दिल्ली द्वारका होता तो कवर हो जाता, पेस्ट नहीं है। पेस्ट कंट्रोल लक्ष्मी नगर दिल्ली नहीं है इसमें, तो पेस्ट कंट्रोल दिल्ली से पहले लिजर्ड लगा हुआ है, पेस्ट कंट्रोल से पहले टर्माइट लगा हुआ है, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल कंपनी आ गया, कॉकरोच कंट्रोल में पेस्ट नहीं है। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज नॉट दिल्ली, ये भी नहीं होगा। द्वारका दिल्ली में नहीं होगा, नेक्स्ट भी नहीं होगा। टर्माइट पेस्ट कंट्रोल, रॉन्ग स्पेलिंग। पेस्ट कंट्रोल न्यू दिल्ली दिल्ली नहीं होगा ये भी। फिर पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन लक्ष्मी नगर, तो सर्विसेज आ गया और दिल्ली भी नहीं है। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन ईस्ट दिल्ली, तो ईस्ट भी आ गया, सर्विसेज भी आ गया। पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली कॉस्ट, ये कवर हो जाएगा, इसमें पेस्ट नहीं है। पेस्ट कंट्रोल कॉस्ट इन दिल्ली, ये नहीं होगा।
कंपनी इन दिल्ली, द्वारका न्यू दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, बेड बग्स की बात हो रही है, कवर हो जाएगा ये। सर्विसेज आ गए बीच में, साउथ आ गया, लक्ष्मी नगर आ गया, द्वारका आ गया। अब ये देखो, दिल्ली लक्ष्मी नगर है तो कवर हो जाएगा, लक्ष्मी नगर दिल्ली होता तो नहीं होता। प्रेस कंट्रोल, रॉन्ग कीवर्ड। दीमक कंट्रोल, पेस्ट नहीं है, पेस्ट नहीं है। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली साकेत, कवर हो जाएगा, इसमें भी नहीं है। तो बेसिकली एक कीवर्ड से ये इतने सारे मैच हो गए जिसमें फ्रेज सेम रिपीट हो रहा है। तो अब देखो अगला फ्रेज बनाते हैं। अगला फ्रेज बनाते हैं हम, पेस्ट कंट्रोल सर्विस और सर्विसेज दिल्ली। ठीक है, फिर एक बनाते हैं, पेस्ट कंट्रोल कंपनी दिल्ली। ठीक है, कंपनी और सर्विसेज का ले लिया यहाँ पे। तो ये पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली कवर हो गया ये। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, आगे जो मैं आपको ब्रॉड मैच मॉडिफायर बताऊंगा वो थोड़ा और इजी है। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी सर्विसेज के बारे में बात करूँ। सर्विसेज और कंपनी एक साथ टारगेट करेंगे, तो ना सर्विसेज है ना कंपनी है, ये दोनों छोड़ दो अभी। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली कवर हो गया, कंपनी इन दिल्ली कवर हो गया। सर्विसेज इन साउथ दिल्ली में साउथ बीच में कवर नहीं होगा। पेस्ट कंट्रोल कंपनी तो है लेकिन दिल्ली पहले लगा हुआ है, दिल्ली को लास्ट में होना चाहिए था। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन वेस्ट दिल्ली, फिर वेस्ट आ गया। टर्माइट कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली तो ठीक है लेकिन शुरू में पेस्ट ही नहीं है। पेस्ट कंट्रोल कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट लगा हुआ है, कवर होगा ये भी। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन नॉर्थ दिल्ली में नॉर्थ आ गया, नहीं होगा, नहीं होगा ये भी। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन लक्ष्मी नगर नहीं होगा। टर्माइट कंट्रोल में पेस्ट नहीं है। पेस्ट कंट्रोल कंपनी इन दिल्ली एनसीआर, ये हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल रॉन्ग स्पेलिंग, पेस्ट कंट्रोल ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जर्नल वाले तो ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं, लेकिन कुछ कुछ जो जर्नल वाले रह गए हैं वो है ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वाले, पहली बात तो। और कईयों में लोकेशन लगी हुई है, जैसे लक्ष्मी नगर दिल्ली, द्वारका दिल्ली, वो भी कवर नहीं हुए। तो अगर द्वारका वाले, अगर आपको बहुत सारे कीवर्ड दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि द्वारका का भी आप सेपरेट एड ग्रुप बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट वाले तो हम कैसे कवर करेंगे यहाँ पे वो देख लेते हैं हम। तो ईस्ट वेस्ट वालों को हम चाहें तो कैसे ले सकते हैं, देखो, पेस्ट कंट्रोल ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली। तो साउथ दिल्ली कवर, ईस्ट दिल्ली कवर, ये वाला भी कवर, ये भी कवर। पेस्ट कंट्रोल के बीच में सर्विसेज आ गया तो ये कवर नहीं होगा। पेस्ट कंट्रोल साउथ दिल्ली पर पेस्ट नहीं है, टर्माइट है, कवर नहीं होगा। तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स हो गए। अब देखते हैं आगे। अब जैसे कितनों में दिल्ली शुरू में लगा हुआ है, दिल्ली पेस्ट कंट्रोल न्यू दिल्ली दिल्ली एक, और यहाँ पे देखें नीचे तो दिल्ली पेस्ट कंट्रोल कंपनी और दिल्ली पेस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे देखने वाली बात है। ठीक है, तो दिल्ली पेस्ट कंट्रोल को अगर मैं एज अ फ्रेज लेता हूँ, दिल्ली पेस्ट कंट्रोल को, तो दिल्ली पेस्ट कंट्रोल यहाँ पे भी है। ठीक है, दिल्ली पेस्ट कंट्रोल वैसे तो ज़्यादातर मुझे चांस लग रहा है कि एक ब्रांड है, वरना पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली डालते हैं लोग, दिल्ली पेस्ट कंट्रोल एक ब्रांड हो सकता है। तो चलो मैं चेक करना चाहूँगा। तो जो भी कीवर्ड में कन्फ्यूजन दिखे गूगल में जाकर उसको इमीडिएटली चेक कर लो। तो अगर कोई होगा तो दिख जाएगा दिल्ली पेस्ट कंट्रोल, एसईओ में देखेंगे, ऐसा कोई भी नहीं आ रहा। दिल्ली पेस्ट कंट्रोल वैसे बहुत जनरल है, तो किसी का ब्रांड भी होगा ना तो तब भी टॉप पे आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग उसका लोकल एसईओ जब तक नहीं करोगे तब तक वो आएगा नहीं। चलो चलते हैं वापस। तो दिल्ली पेस्ट कंट्रोल ठीक है, रख लो अभी। तो ये रखने से
आपका दिल्ली पेस्ट कंट्रोल कंपनी वाला भी कवर हो गया और दिल्ली पेस्ट कंट्रोल न्यू दिल्ली दिल्ली वाला भी कवर हो गया। तो इसको भी कलर कर दो और इसको भी कलर कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन सा कीवर्ड बच गया? टर्माइट की बात करते हैं। टर्माइट कंट्रोल दिल्ली। ओके, टर्माइट कंट्रोल दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे। तो टर्माइट कंट्रोल साउथ दिल्ली वाले दो हैं। टर्माइट कंट्रोल सर्विसेज वाला एक है यहाँ पे दिखा। फिर टर्माइट कंट्रोल दिल्ली नॉर्मल टर्माइट ट्रीटमेंट भी है। टर्माइट कंट्रोल सर्विसेज और फिर टर्माइट कंट्रोल दिल्ली कॉस्ट। ठीक है, तो पहले तो यही ले लेते हैं, टर्माइट कंट्रोल दिल्ली। फिर अगला अगर लेना पड़ा तो वो लेंगे हम टर्माइट कंट्रोल सर्विसेज दिल्ली। फिर एक और लेना पड़ा तो वो लेंगे हम टर्माइट कंट्रोल कंपनी दिल्ली। देखते हैं इसे क्या क्या होता है। टर्माइट कंट्रोल दिल्ली फर्स्ट वाले से कवर हो जाएगा। फिर टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं लिया मैंने, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ट्रीटमेंट दिल्ली, ठीक है। तो टर्माइट ट्रीटमेंट वाला भी डन। फिर टर्माइट कंट्रोल सर्विसेज मैं ऊपर ले चुका हूँ, आई थिंक ले लिया है। तो टर्माइट कंट्रोल सर्विसेज वाला डन। फिर टर्माइट कंट्रोल दिल्ली कॉस्ट, ये वाला भी हो गया। फिर टर्माइट में आते हैं, टर्माइट कंट्रोल साउथ दिल्ली, ये नहीं होगा। टर्माइट कंट्रोल सर्विसेज दिल्ली, तो ये वाला भी कवर कर लिया हमने। फिर टर्माइट ट्रीटमेंट इन दिल्ली, ये वाला भी कवर हो जाएगा। फिर और कोई नहीं है, डन है। फिर टर्माइट कंट्रोल साउथ दिल्ली जो एक बच गया, दो बच गए एक्चुअली में, तो कोई इशू नहीं है। तो इसको कॉपी करके आप इसको भी फ्रेज में ले सकते हो, जिससे कि आपका ये वाला भी कवर हो जाएगा और ये वाला भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अब टर्माइट की बात हो रही है तो एक कीवर्ड और दिख रहा है, तो वो भी ले लेते हैं, दीमक कंट्रोल दिल्ली। अगर ये आप ले तो रहे हो, लेकिन अगर ऐड में यूज़ नहीं करोगे या पेज में नहीं डालोगे तो क्वालिटी स्कोर इस कीवर्ड का कम रहेगा। और अगर किसी ने सर्च किया और आपकी गूगल ने ऐड दिखाई तो चार्ज ज़्यादा करेगा गूगल आपसे। लक्ष्मी नगर द्वारका, ओके ठीक है। तो जैसे मैंने रोहिणी वाला भी स्किप कर दिया था, तो मुझे लगता है कि लक्ष्मी नगर द्वारका ऐसे कीवर्ड भी जो है ना, उनका अलग ही ऐड ग्रुप बनाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो द्वारका हटा देते हैं अभी, लक्ष्मी नगर भी हटा देते हैं, द्वारका हटा दो, लक्ष्मी नगर द्वारका, फिर द्वारका द्वारका लक्ष्मी नगर, ठीक है। अब इसके अलावा जो कीवर्ड्स हमने लेने हैं ना, जैसे पेस्ट कंट्रोल नॉर्थ दिल्ली है, ये भी कवर हो ही गया था, मैंने ऊपर ले लिया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली लिया था, पेस्ट कंट्रोल न्यू दिल्ली भी ले लेते हैं एक। तो सेफ साइड न्यू दिल्ली भी एक ले लेते हैं। फिर अब बात हो रही है बेसिकली कॉकरोच, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन नॉर्थ दिल्ली। तो बेसिकली सिर्फ नॉर्थ दिल्ली तो लिया था, लेकिन ये हमें सर्विसेज के साथ भी लेना पड़ेगा। द्वारका वाला यहाँ से हटा दो। सर्विसेज इन नॉर्थ दिल्ली भी है, ईस्ट दिल्ली भी है, और साउथ दिल्ली भी है, वेस्ट दिल्ली भी है। तो बेसिकली सर्विसेज के साथ मुझे चारों बनाने पड़ेंगे। तो इन चारों को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और सर्विसेज वर्ड ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सर्विसेज नॉर्थ दिल्ली डन, सर्विसेज साउथ दिल्ली डन, सर्विसेज वेस्ट दिल्ली डन, और सर्विसेज ईस्ट दिल्ली डन। ओके, अभी यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल कॉस्ट की बात हो रही है। पेस्ट कंट्रोल के कितने बच गए? चार्जेस और कॉस्ट, ठीक है। न्यू दिल्ली वाला तो मैंने ले लिया, इसको भी डन कर दो। और सर्विस प्रोवाइडर,
चार्जेस कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज़ ले लेते हैं क्योंकि इसके साथ और कोई है ही नहीं। इसी को दोबारा डालेंगे और कॉस्ट को चार्जेस कर लेते हैं, डन। ठीक है, अब कॉस्ट भी ख़त्म, चार्जेस भी हो गया। फिर सर्विस प्रोवाइडर एक कॉपी कर लेते हैं, इसको भी एज इट इज़ लेना पड़ेगा, तो ये वाला भी कवर। रैट बच गया, रोडेंट बच गया, कॉकरोच, बेड बग। तो बेसिकली कॉकरोच के दो हो गए, एक नॉर्मल कंट्रोल, एक कंट्रोल सर्विसेज। रोडेंट कंट्रोल दिल्ली, रोडेंट कंट्रोल इन दिल्ली है, तो ठीक है, एक लेंगे काम हो जाएगा। रैट कंट्रोल अलग से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लेते हैं रैट कंट्रोल दिल्ली। फिर हम कॉपी करेंगे इसको, तो रैट के बाद आएगा रोडेंट कंट्रोल दिल्ली, ठीक है। तो रोडेंट वाला डन, फिर ये कंट्रोल वाला भी डन, और फिर रैट वाला भी डन। ओके, अब बेड बग कंट्रोल दिल्ली, बेड बग्स, ठीक है। फिर कॉकरोच कंट्रोल और सर्विसेज दोनों लेना पड़ेगा, कॉकरोच कंट्रोल और सर्विसेज। कॉकरोच कंट्रोल दिल्ली, कंट्रोल सर्विसेज दिल्ली। तो बेसिकली ये जो इतने सारे कीवर्ड्स थे यहाँ पे, उसको अगर मैं फ्रेज में कन्वर्ट करूँगा तो टाइम भी लगा और मेहनत भी लगी, और कीवर्ड फिर भी इतने सारे आए। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब हम अगले लेवल पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लेने वाले हैं ब्रॉड, मैच, मॉडिफायर, BMM। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। अब मैं यहाँ पे कीवर्ड लेता हूँ प्लस पेस्ट प्लस कंट्रोल प्लस दिल्ली। अब देखो क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली। अब देखो प्लस का मतलब होता है कि ये तीनों वर्ड यूज़र की क्वेरी में मैंडेटरी होने चाहिए। तो अगर यूज़र ने क्वेरी डाली पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, तो ये मैंने जो कीवर्ड लिया है मैच कर रहे हैं तीनों वर्ड्स। देखो ऑर्डर मत देखो और कुछ भी मत देखो, कवर। दिल्ली पेस्ट कंट्रोल है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, अब तीनों वर्ड होने चाहिए बस। तो दिल्ली भी है, पेस्ट भी है, कंट्रोल भी है। पेस्ट कंट्रोल और दिल्ली मैंने लिया हुआ है। अब उसके बीच में चाहे सर्विसेज हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, कुछ भी हो, कवर। बीच में प्राइस भी होगा, आगे पीछे भी होगा, तो भी कवर। साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कुछ भी होगा, लेकिन वो तीनों वर्ड्स अगर मैच कर रहे हैं तो कवर। तो पेस्ट कंट्रोल दिल्ली यहाँ पे भी है, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली यहाँ पे भी है, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली यहाँ पे भी है, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली। तो ये सब डन कर देते हैं। टर्माइट नहीं है, वो उसका बाद में देखेंगे। पेस्ट भी है, कंट्रोल भी है, दिल्ली भी है। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, 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 पेस्ट कंट्रोल दिल्ली। तीनों वर्ड्स हैं, कवर। अब ये स्पेलिंग गलत है तो कुछ कर नहीं सकते, हटा दो। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, ये भी कवर। टर्माइट बाद में देखेंगे। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, कवर हो गया। फिर पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली, लेकिन पेस्ट कंट्रोल दिल्ली तो है। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली नेक्स्ट में भी है, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, ये तीनों भी कवर। फिर पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली। वैसे तो मैं बोल रहा था द्वारका वाला अलग बनाएंगे, तो अगर आप
ऊपर वाला कीवर्ड लेते हो ना तो ऐसे कीवर्ड्स भी कवर हो जाएंगे। कोई द्वारका दिल्ली डालेगा तब भी कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्योंकि ये ऐड ग्रुप क्योंकि दिल्ली का है और आप चाहते हो कि दिल्ली के ऐड ग्रुप से द्वारका की कीवर्ड से ऐड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि द्वारका वाले कीवर्ड तो आप द्वारका वाले लोगे, लेकिन यहाँ पे लोग डाल रहे हैं द्वारका दिल्ली या दिल्ली द्वारका। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, अपने द्वारका वाले कीवर्ड को दिल्ली वाले ऐड ग्रुप में नेगेटिव में डालना पड़ेगा कि अगर कोई दिल्ली वाले कीवर्ड्स के साथ द्वारका या दूसरा एरिया लक्ष्मी नगर डालता है, लक्ष्मी नगर दिल्ली, द्वारका दिल्ली, रोहिणी दिल्ली, जो भी और लोकेशंस आपको कीवर्ड्स में गूगल बता रहा है कि ऐसे भी सर्च होता है, वो सब आप नेगेटिव में डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली ऐड नहीं आएगी। अदरवाइज ये कीवर्ड कवर हो गया। पेस्ट कंट्रोल, इसमें दिल्ली नहीं है तो ये कीवर्ड तो बिल्कुल ही गलत हो गया। फिर पेस्ट कंट्रोल दिल्ली मैच कर गया, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली यहाँ पे भी है, डन। फिर आते हैं पेस्ट कंट्रोल रॉन्ग स्पेलिंग, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल लक्ष्मी नगर है, दिल्ली नहीं है तो हटा देंगे इसको, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, ये भी कवर। टर्माइट कंट्रोल बाद में देखते हैं, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, ये भी ठीक है, बेड बग बाद में, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल कंपनी दिल्ली। तो तीनों वर्ड्स होने चाहिए बस, पेस्ट कंट्रोल द्वारका दिल्ली, द्वारका नेगेटिव में वैसे भी नहीं आएगी, लेकिन ठीक है कवर हो गया। फिर पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, पेस्ट, अब ये प्रेस कंट्रोल है, रॉन्ग स्पेलिंग है, हटा देंगे। पेस्ट कंट्रोल दिल्ली साकेत, अब जैसे साकेत आ गया तो साकेत का अलग से ऐड ग्रुप बना देना और यहाँ पे इसको नेगेटिव में डाल दो थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए। अब यहाँ पे बच गया टर्माइट, जैसे पहले हुआ था। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमने, सिंपल है, प्लस टर्माइट प्लस कंट्रोल प्लस दिल्ली, ठीक है। तो ये वाला भी कवर हो गया और ये वाला भी कवर हो गया। और टर्माइट कंट्रोल दिल्ली मैंने लिया है, कवर, ठीक है। टर्माइट कंट्रोल दिल्ली कवर, टर्माइट कंट्रोल दिल्ली कवर, टर्माइट कंट्रोल दिल्ली कवर। वो तीनों वर्ड होने चाहिए चाहे किसी भी ऑर्डर में हो। डन हो गया ये। अब टर्माइट का बचा ट्रीटमेंट वाला, तो वो ही ले लेते हैं। टर्माइट कंट्रोल की जगह पे ट्रीटमेंट आएगा बस। अब ये टर्माइट वाले जो हमने ले लिए इन दोनों को अगर कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर दें और टर्माइट को कर दें कॉकरोच, ठीक है। ये स्पेसिंग ठीक कर लेते हैं यहाँ से। तो कॉकरोच कंट्रोल दिल्ली हो गया और कॉकरोच कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो तो गया है। तो कंट्रोल दिल्ली, तो ये ट्रीटमेंट वाला तो है ही नहीं कॉकरोच के अंदर, तो लेने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, पर चलो कोई बात नहीं। टर्माइट ट्रीटमेंट तो हो गया यहाँ पे हमारा। दीमक कंट्रोल दिल्ली हमें लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। अब क्या पता कोई दीमक कंट्रोल सर्विसेज डाल दे, तो प्लस दीमक प्लस कंट्रोल प्लस दिल्ली, ठीक है, डन है। कॉकरोच में ट्रीटमेंट नहीं है तो कॉकरोच, ये कीवर्ड हट ही जाएगा वैसे पूरा। तो टर्माइट ट्रीटमेंट वाला भी डन हो गया, टर्माइट वाला भी डन, दीमक वाला भी डन। अब बचा बेड बग कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल और रैट रोडेंट, चलो ठीक है। प्लस बेड प्लस बग प्लस कंट्रोल प्लस दिल्ली,
तो बेड बग कंट्रोल डेली, बेड बग पेस्ट कंट्रोल डेली, एक ही बात है, कवर। ठीक है, डन। अब आते हैं लास्ट, रैट कंट्रोल, रोडेंट कंट्रोल। ठीक है, दो कीवर्ड और, प्लस रैट प्लस कंट्रोल प्लस डेली प्लस रोडेंट प्लस कंट्रोल प्लस डेली। फाइनल कीवर्ड्स कितने बचे? 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। वहाँ पे थे 27, यहाँ पे बचे 8। एग्जैक्ट में तो पूरा का पूरा, ब्रॉड में भी पूरा का पूरा। तो अगर ब्रॉड में मॉडिफायर लोगे तो कीवर्ड्स काफ़ी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे तो हमने नेगेटिव कीवर्ड लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 तो नेगेटिव कीवर्ड हो गए, और इन सब के हम सेपरेट एड ग्रुप्स बनाने ही वाले हैं। ठीक है, बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं, तो जहाँ पे सर्चेस ज़्यादा हैं वो एरिया क्यों छोड़ें हम। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये सब कीवर्ड्स कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, सारे ब्रॉड मैच मॉडिफायर और नेगेटिव में लिए हुए हैं, सेव किया, और ये कीवर्ड्स हो गए हमारे। अब कीवर्ड्स डालने के बाद हम क्या करते हैं? ऐड बनाते हैं। तो अगर गूगल पे जाके हम लिखें पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली, तो हेडिंग 1 हेडिंग 2, ठीक है, नंबर भी दिया हुआ, पेस्ट कंट्रोल स्टार्ट्स एट 499 रुपीज़, मतलब नंबर बहुत काम करता है। और ये भी बता रहे हैं कि टर्माइट, रोडेंट, लिजर्ड एंड स्पाइडर कंट्रोल हम देते हैं बेसिकली। ठीक है, ये भी बढ़िया चीज़ है। तो सबसे पहले तो कीवर्ड डालेंगे पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर अगर मैं लेता हूँ, और ये तो हमने कीवर्ड्स ले लिए। लेफ्ट साइड में एड्स में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली एड्स में ही आएगा, और यहाँ पे एक न्यू ऐड बनाते हैं। और ऐड कौन सी बनानी है हमने, मैं देख लेता हूँ एक बार। अभी हमने ऐड बनानी है, ठीक है, डायनमिक एड्स बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं डायनमिक एड से। अब डायनमिक एड्स बनाने के लिए पहले तो आप न्यू ऐड, अब यहाँ पे जो डायनमिक ऐड है ना वो टेक्स्ट ऐड से बनती है, तो टेक्स्ट ऐड जो है यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड भी बोल सकते हो, टेक्स्ट ऐड भी बोल सकते हो। स्ट्रेट अवे वो मुझे बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनाओ, तो ये हम बनाएंगे किसी दूसरे ऐड ग्रुप में। लेकिन अगर हमें वापस टेक्स्ट पे जाना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, स्विच बैक टू टेक्स्ट ऐड, यस स्विच। अब स्विच हो गए तो यहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3, डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2, डिस्प्ले पाथ और फाइनल यूआरएल दिख रहा है यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल का हमें। तो यहाँ पे जैसे मैं हेडिंग 1 की बात करी थी तो मैंने कीवर्ड डाल दिया, तो बेस्ट पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इन दिल्ली, तो बेस्ट हटा के पेस्ट कंट्रोल सर्विस, एक करेक्ट हमारे पे बचा है अभी, सर्विसेज इन दिल्ली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि मैं इसमें डायनेमिक एड्स बनवाने वाला हूँ, अगर आप नॉर्मल ऐड बनाते हो तो कुछ ऐसी बनेगी जैसे आपको मैं पहले वही दिखा देता हूँ। टर्माइट और रोडेंट वैसे ज़्यादा होते हैं हर जगह पे ही, तो टर्माइट, रोडेंट और बेड बग तो नहीं आएगा, कॉकरोच के लिए भी जगह नहीं बची, तो बस इतना ही रहने देते हैं फिर। टर्माइट एंड रोडेंट कंट्रोल, ठीक है। टर्माइट रोडेंट कंट्रोल एक्सपर्ट्स, 30 में तो 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन 1, ये भी अच्छा लिखा हुआ है, फॉर होम ऑफिस इंडस्ट्री वेयर हाउस, ठीक है। फिर यहाँ पे डालते हैं लास्ट में जो टर्माइट रोडेंट लिखा है इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी स्पेस है तो देखते हैं और क्या डाल सकते हैं। ठीक है, सही हो गया एकदम। टॉप रेटेड एंड 100% सेफ पेस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन फॉर होम ऑफिस इंडस्ट्री वेयर हाउस समथिंग। अब हेडिंग 2 भी ऑप्शन दिया है तो वो भी दे देते हैं, ऑर्डरलेस, क्विक, हैसल फ्री, इफेक्टिव, ये भी बढ़िया लिखा हुआ है। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके आइडिया अच्छा मिल सकता है आपको। 90 आउट ऑफ 90 पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डरलेस में आई थिंक स्पेलिंग गलत है, और अगर स्पेलिंग में जाएंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, तो
बुक नाउ विद बेस्ट ऑफर्स, पूरा हो गया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नॉर्मल ऐड। अब इसमें मैं बता रहा था कि डायनेमिक ऐड बनाने वाला हूँ मैं। तो डायनेमिक ऐड कैसे बनती है कि जैसे आपने देखा कि हेडिंग की लिमिट होती है 30 कैरेक्टर्स, और यूज़र की क्वेरी की कोई लिमिट ही नहीं होती, 30 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि डायनेमिक एड्स को डायनेमिक एड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक यूज़र कुछ डालेगा, दूसरा यूज़र कुछ और डालेगा, तीसरा कुछ और डालेगा। तो ये जो डायनेमिक के अंदर एक ऑप्शन है पहला, जिसको बोलते हैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। ये ऑप्शन क्या करेगा कि जब भी यूज़र की क्वेरी जो भी वो डाल रहा है, अगर 30 कैरेक्टर्स या उसके कम की है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 30 है, 30 या 30 से कम की है, तो उसका कीवर्ड ऑटोमेटिकली मेरे हेडिंग 1 के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कीवर्ड इंसर्शन। जो उसका कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली मेरी ऐड में इंसर्ट हो जाएगा, जहाँ पे भी मैं कीवर्ड इंसर्शन का टैग लगाऊंगा, चाहे वो मैं हेडिंग 1 में लगाऊँ, चाहे वो मैं हेडिंग 2 में लगाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर 30 कैरेक्टर से ऊपर हुई तो उतनी तो जगह ही नहीं है हेडिंग 1 के अंदर। तो वो कह रहा है कि आप हमें वो कंटेंट दे दो बस जो तब आए जब उसकी क्वेरी 30 कैरेक्टर से बड़ी हो, क्योंकि जब छोटी होगी या 30 कैरेक्टर्स की होगी तो उसका कीवर्ड ही डाल देगा गूगल। लेकिन अगर उससे बड़ी हुई तो वो पूछ रहा है कि आप क्या दिखाना चाहोगे। तो जब मैं इस हेडिंग 1 को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालता हूँ, किसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, पी के साथ होता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करना है उसको। अगर विदाउट शिफ्ट करोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, शिफ्ट के साथ करोगे तो कर्ली ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड इंसर्शन। तो कीवर्ड इंसर्शन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट पूछ रहा है। डिफॉल्ट टेक्स्ट का मतलब, default text is the text that Google Ads will insert into your ad in case it can't add a keyword। जब कीवर्ड नहीं ऐड कर पाएगा तो उसकी जगह पर डिफॉल्ट वाला दिखाएगा। और कीवर्ड कब ऐड नहीं कर पाएगा, जब कीवर्ड की जो कैरेक्टर लिमिट है वो 30 कैरेक्टर्स को एक्सीड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही कीवर्ड डाल दिया और इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 30 आउट ऑफ 30 यूज़ हो रहे हैं। ये जो कीवर्ड लिखा है, ये जो कर्ली ब्रैकेट से एक कोलन है, ये काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि कीवर्ड पहले भी 30 आउट ऑफ 30 था, हमने यूज़ कर लिया था। लेकिन ये जो एडिशन चीज़ें लगी हैं इसको काउंट नहीं कर रहा वो। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी सपोज किसी ने सर्च किया, आपने जो कीवर्ड्स लिए हैं अभी बहुत सारे, उनमें से कोई एक कीवर्ड सपोज आपने लिया पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली, तो 30 कैरेक्टर से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली हेडिंग 1 में ये हट जाएगा और पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली आ जाएगा, बेस्ट पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली आ जाएगा, टॉप पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली आ जाएगा, पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली कॉस्ट, पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली, जो भी अदर कीवर्ड्स हैं वो सब आ जाएंगे अगर वो 30 कैरेक्टर्स के बराबर या उससे कम हुआ तो, अदरवाइज ये वाला कीवर्ड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब अब ये यूज़र का कीवर्ड हेडिंग 1 में आएगा तो ऐसे ही दिखना चाहिए ना, पी बड़ा, सी बड़ा, सर्विसेज का एस बड़ा, दिल्ली का डी बड़ा। तो अभी इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब भी कोई कीवर्ड यूज़र डालेगा और वो मेरी ऐड में आएगा तो पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट ही कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा। क्यों, क्योंकि अभी जो यहाँ पे केस है ना वो सेंटेंस केस है, तो मुझे अगर हर वर्ड का पहला कैपिटल में चाहिए तो मुझे टाइटल केस में डालना पड़ेगा। और ध्यान से देखो, अभी कीवर्ड का सिर्फ के कैपिटल है, बाकी स्मॉल में, लेकिन जब मैं टाइटल केस में डाल के अप्लाई करूँगा तो कीवर्ड दो पार्ट्स में दिख रहा है आपको, के बड़ा और डब्ल्यू बड़ा। सेम वे अगर मैं इसको सेंटेंस केस में कर दूँ, लोअर केस में अप्लाई करूँगा तो पूरा छोटा हो जाएगा, तो पूरा छोटा दिखेगा। तो हमें क्या दिखाना है, टाइटल केस। तो बस इतना से ही काम करना है। तो आपने हेडिंग 1 दे दिया और हेडिंग 1 को बना दिया डायनेमिक, कौन सा टैग लगा के, कीवर्ड इंसर्शन टैग लगा के। इससे होगा क्या, जब भी कोई यूज़र कीवर्ड सर्च करेगा वो ऑटोमेटिकली आपकी ऐड में प्लेस हो जाएगा, तो आपको नंबर ऑफ एड्स कम बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना, और ऐड की रेलिवेंसी बढ़ जाएगी, जिससे क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा, जिससे ट्रैफिक ज़्यादा जाएगा और अल्टीमेटली कन्वर्जन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अब हेडिंग 2 की बात कर रहे हैं। हेडिंग 2 एज इट इज़ रहने दो, हेडिंग 2 को एज इट इज़ रहने दो, कुछ छेड़ाखानी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करनी है तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, या सपोज चलो हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐसे रहने दो, यहाँ नीचे आते हैं। जैसे मैंने लिखा ना बुक नाउ विद बेस्ट ऑफर्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट ऑफर्स गेट बेस्ट ऑफर्स। अब 10 कैरेक्टर अभी भी बचे हैं, बहुत है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंडिंग इन, ज़्यादा हो गए, क्विक हैसल फ्री इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल दोबारा सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत है। अभी इतना स्पेस बच गया, तो देखते हैं इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो एंडिंग इन, तो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ कि ये जो मैं ऑफर दे रहा हूँ, गेट बेस्ट ऑफर्स विच आर एंडिंग इन, तो एंडिंग इन के बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, फिर से ये ऑप्शन आ गए, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ काउंट डाउन।
तो एक ऑफ़र भी ना एक इवेंट होता है जो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, उसका भी एक एंड डेट होती है, एंड टाइम होता है। तो इंसर्ट अ टाइमर, अब मैं टाइमर डालने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे होगा एंडिंग इन 5 डेज, अगले दिन हो जाएगा ऐड में 4 डेज, 3 डेज, 2 डेज, टुडे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये डाला। ऑफर सपोज एंड हो रहा है हमारा 30 सितंबर को, और ये जो काउंटडाउन वाली एड्स है ना, ये मुझे शुरू करनी है 10 दिन पहले, ठीक है। तो ये सब करने के बाद इसको जब मैं अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी ऐड में क्या आएगा लास्ट में, बेस्ट ऑफर्स एंडिंग इन 3 डेज अभी लिखा हुआ, बाय डिफॉल्ट 3 आता है, लेकिन जब आप चलाओगे, आज चलाओगे तो ये ऐड नहीं चलेगी, क्योंकि आपने इवेंट का एंड डेट सेट किया हुआ है 30 सितंबर और बोला है कि 10 दिन पहले चलाना, तो मे भी शायद 21 से चलेगा ये। तो 21 से आएगा 10 डेज टू गो, एंडिंग इन 10 डेज। अब डेज अपने आप ही लिखा हुआ है ना, मैंने तो नहीं लिखा, ठीक है, मैंने तो सिर्फ वहाँ पे सेट किया। तो एंडिंग इन, अब देखते हैं कि ये ऐड सेव होती है कि नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें कौन सी लगा दी, एक कीवर्ड इंसर्शन वाला डायनेमिक टैग लगाया और एक काउंटडाउन वाला डायनेमिक टैग लगाया। एक टैग और भी लगा सकता हूँ, देखो क्या है। अब जैसे मैंने ये लिखा टर्माइट रोडेंट कंट्रोल एक्सपर्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टर्माइट रोडेंट एक्सपर्ट्स। 8 कैरेक्टर बच गए, शायद मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फिर मैं एक और कर्ली ब्रैकेट लगाने वाला हूँ और लास्ट वाला ऑप्शन लेने वाला हूँ, इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन का मतलब क्या है, अगर डिवाइस मोबाइल है तो आप बोलो कॉल नाउ, और अगर कुछ और है तो आप बोलो बुक नाउ। डेस्कटॉप पे बुक नाउ ठीक है और मोबाइल पे कॉल नाउ ठीक है। तो अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये कॉल नाउ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि अगर डिवाइस मोबाइल ना हुई तो मोबाइल के अलावा हर डिवाइस में ये बुक नाउ दिखेगा, लेकिन मोबाइल में जब सर्च करोगे तो कॉल नाउ दिखेगा। तो ये ऐड के अंदर 3 चीज़ें डाल दी। अब देख रहा हूँ कि लिमिट थोड़ी एक्सीड हो गई है इसकी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं पेस्ट एक्सपर्ट्स। अब स्पेस का इशू आ रहा है, लेकिन कोई भी बात नहीं है, यहाँ से कम कर लेते हैं। तो गो विद पेस्ट एक्सपर्ट्स कॉल नाउ, बुक नाउ, ऐसा कुछ आएगा। तो सेव ऐड करके देखते हैं होती है कि नहीं। तो पहले मैंने क्या डाला, कीवर्ड इंसर्शन, फिर मैंने क्या डाला, काउंटडाउन, फिर मैंने क्या डाला, इफ फंक्शन। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली जो हम कहाँ डालते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड में मैंने ये डाली है। और ये जो ऐड है इसको मैं बोल रहा हूँ डायनेमिक एड्स। वैसे डायनेमिक सर्च एड्स आगे भी आएंगी, लेकिन ये जो ऐड है इसको मैं डायनेमिक एड्स बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 डायनेमिक फीचर हैं, कीवर्ड इंसर्शन, काउंटडाउन और इफ फंक्शन। तो चलो अब सेव करके देखते हैं होती है कि नहीं। सेव ऐड, यूआरएल डालना पड़ेगा, तो कोई भी पेस्ट कंट्रोल की साइट उठा के डाल देते हैं, अभी के लिए हमने चलाना नहीं है इसको। पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली, और एसईओ में हम कोई इंडिविजुअल साइट लेंगे, सपोज ये वाली ली हमने, कॉपी किया, फाइनल यूआरएल में डाला, और जो भी हम फाइनल यूआरएल में डालते हैं ऑटोमेटिकली डिस्प्ले बाद में आ जाता है। तो गेट पेस्ट कंट्रोल डॉट इन डाला तो यहाँ पे अपने आप आ गया। दूसरा कोई डाल के दिखाऊँ आपको, तो अगर हाई केयर डाला होता तो यहाँ पे हाई केयर को कॉपी करते हैं, जाते हैं यहाँ पे और इसकी जगह पे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे नीचे भी हाई केयर हो गया। पार्ट 1 पार्ट 2 में भी चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, समथिंग लाइक दिस, अफोर्डेबल पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, ये आपको यहाँ पे पाथ में दिखेगा, ठीक है ना। फिर डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन 2 हो गया। तो ये ऐड आपकी बन गई। सेव ऐड करते हैं, देखते हैं कोई और इशू ना आए। एंटर फ्योर करेक्टर्स, तो मतलब वो कह रहा है कि थोड़ा सा करेक्टर कम कर लो यहाँ पे, तो बिल्कुल करूँगा मैं। अगर मैं एंडिंग हटा दूँ, गेट बेस्ट ऑफर्स इन डेज मैंने लिख ही दी है, तो सेव ऐड करके देखें अब होता है। तो एकदम पूरे यूज़ नहीं करने होते, थोड़ा सा छोड़ने होते हैं, तभी ये सेव होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो ये हमारी बन गई डायनेमिक एड्स में हमने 3 फीचर्स यूज़ कर लिए, ठीक है। तो हमने कीवर्ड्स भी ले लिए, हमने एड्स भी बना दी, और कीवर्ड्स के अंदर आपने देखा था मैंने कुछ कीवर्ड्स नेगेटिव में लिए थे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है नेगेटिव कीवर्ड्स, तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो मैंने बॉक्स में माइनस करके डाले थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। और आपने कोई नेगेटिव कीवर्ड्स डालने हैं तो आप यहीं पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एक बार देख लूँ कि मैंने कौन कौन से लिए हुए हैं, कौन कौन से नहीं लिए हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे जनकपुरी डाल देता हूँ, तो अगर कोई जनकपुरी दिल्ली भी डालेगा या विकासपुरी दिल्ली भी डालेगा तो ऐड नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो नेगेटिव कीवर्ड्स भी आप डाल रहे हो ना, ये
जो पहले भी डाले थे वो भी एड ग्रुप लेवल पे डाले थे, और अभी भी वो पूछ रहा है कि ये जो 2 वर्ड्स आप डाल रहे हो ये एड ग्रुप लेवल पे डालोगे, कैंपेन लेवल पे डालोगे, कहाँ डालोगे, ठीक है ना। तो अभी मैं एड ग्रुप बना रहा हूँ, कौन सा बन रहा है मेरा एड ग्रुप, ये एड ग्रुप बन रहा है अभी पेस्ट कंट्रोल दिल्ली का। अगला सपोज मैं अगर जनकपुरी बनाऊंगा तो मैं जनकपुरी में जनकपुरी को थोड़ा करूँगा, तो ये एड ग्रुप लेवल पे रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये भी चीज़ देखनी है कि कोई चीज़ अगर आपने नेगेटिव वाली चीज़ अगर कैंपेन लेवल पे डाल दी तो हो सकता है किसी ना किसी एड ग्रुप की ऐड ही चलनी बंद हो जाएगी। तो वो चीज़ बहुत टेक केयर करना है बेसिकली यहाँ पे। तो अगर जैसे मैंने सपोज मान लो कि ये सारे कीवर्ड्स कैंपेन लेवल पे ले लिए होते हैं, मतलब सारे एड ग्रुप्स में अप्लाई हो जाएंगे, और मैंने एक एड ग्रुप भी बना दिया उसी लोकेशन का जो मैंने लोकेशन नेगेटिव में डाली हुई है, तो उस लोकेशन की हर कीवर्ड में वो लोकेशन आएगी। पेस्ट कंट्रोल लोकेशन, पेस्ट कंट्रोल कंपनी, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, पेस्ट कंट्रोल कॉस्ट इन वो लोकेशन। तो क्या होगा कि किसी भी कीवर्ड से मेरी ऐड ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि वो वर्ड जो यूज़र की क्वेरी में वो मैंने नेगेटिव में डाला हुआ है। तो मेक श्योर ध्यान में रखना इस चीज़ का कि ये एड ग्रुप लेवल पे ही ठीक है, इसको कैंपेन पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेव करेंगे। जो चीज़ कॉमन है जो हर पेज पे आनी है, जैसे कोई डाल दे फ्री पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, तो ऑब्वियसली वैसे तो नहीं डालता कोई, लेकिन अगर सपोज कोई डाल दे तो फ्री वर्ड क्योंकि हर एड ग्रुप में कॉमन है तो उसको आप कैंपेन में डाल दो। क्यों मेहनत करनी है इतनी बार, यहाँ पे तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अदरवाइज आप अपनी मेहनत को बचा भी सकते हो। तो सर्च कीवर्ड्स वो वर्ड्स हो गए जो आपने गूगल को दिए कि ये कोई डाले तो मेरी ऐड ट्रिगर होनी चाहिए। नेगेटिव कीवर्ड्स वो वर्ड्स हो गए जो अगर यूज़र की क्वेरी में तो ऐड नहीं आनी चाहिए। अब जब आप कैंपेन कभी रन करेंगे तो रन करने के बाद आपने क्योंकि ब्रॉड मेज मॉडिफायर लिए उससे तो बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं, तो किस किस वेरिएशन से एक्चुअली में आपकी ऐड गूगल ने दिखाई वो कहाँ दिखेगा, सर्च टर्म्स के अंदर दिखेगा। तो जब मैं ये सब हो जाएगा तो मैं आपको अपना कैंपेन का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद पता चलेगा आपको कि सर्च टर्म्स क्या होती है। सर्च टर्म्स में बहुत सारे ऐसे वेरिएशन से ऐड दिखाता है गूगल जिससे हमें लगता है कि यार इससे तो नहीं आनी चाहिए थी, तब हम उसको उठा के नेगेटिव कीवर्ड्स में डालते हैं। तो इनिशियली हमारा जो कैंपेन है वो ऑप्टिमाइजेशन स्टेज पे होता है, बहुत सारे इरेलेवेंट क्लिक्स भी आते हैं क्योंकि शुरू में सब चीज़ें सोचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, और कोई टूल नहीं है जो वो सारे नेगेटिव कीवर्ड्स बता दे आपको। तो चलाओगे तो ही पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ऐड ग्रुप के अंदर बेसिकली यही सब चीज़ें होती हैं। चलो ऐड ग्रुप में वापस ऑल कैंपेन्स में चलते हैं, और अभी हम पेस्ट पे काम कर रहे हैं तो पेस्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेस्ट का हो गया, और इसके आगे नॉर्मली लिखा होता है CPC, मतलब पर क्लिक कितना पे करोगे आप, कितना सेट किया, क्योंकि अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने मैक्सिमाइज क्लिक लिया हुआ इसलिए कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं कीवर्ड्स के आगे दिखाऊँ आपको, देखते हैं एक बार, कीवर्ड्स के आगे भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा। ओके चलो ठीक है, तो हम एक काम क्या करते हैं, अभी पेस्ट DNG जो कैंपेन है हमारा उसमें जाते हैं, लेफ्ट साइड में सेटिंग लिखी है वहाँ पे जाते हैं, और सेटिंग के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे बिडिंग ली है मैक्सिमाइज क्लिक्स, अगर इस पे जाके चेंज बिड स्ट्रैटेजी करके सेलेक्ट बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली, यहाँ पे जाके इसको अगर मैं मैनुअल लेता हूँ तो क्या होता है वो देखना चाहता हूँ मैं। सेव किया मैंने इसको, सेव करने के बाद मैं आ गया अपने ऐड ग्रुप्स के अंदर, और ऐड ग्रुप्स के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम CPC जो पहले नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो, क्योंकि अभी आपने बोल दिया कि मैं मैनुअली सेट करूँगा, तो यहाँ पे 0.01 आ गया, इससे तो ऐड आएगी नहीं। और ये कहाँ पे आया है, ऐड ग्रुप पे। अगर जो भी मैं यहाँ पे सेट करूँगा वो ऑटोमेटिकली सारे कीवर्ड्स में अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं एक क्लिक का 25 रुपये पे करूँगा, ठीक है, तो वो हर कीवर्ड की बिड 25 रुपये सेट कर देगा। अब कीवर्ड्स कहीं लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, कहीं मीडियम होते हैं, कहीं लार्ज होते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो कईयों में 25 रुपये चल जाएंगे, कईयों में 25 रुपये बहुत कम पड़ेंगे। तो चलाओगे तो पता चलेगा कौन कौन से कीवर्ड 25 रुपये में चल रहे हैं, कौन कौन से नहीं चल रहे। कई ऐसे होंगे जिसके इंप्रेशन तो आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे, हो सकता है कि वो पेज में नीचे होंगे। कईयों के इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक भी आ रहे हैं, मतलब वो पेज पे ऊपर शो कर रहे हैं, 25 रुपीज़ एनफ है उन कीवर्ड्स के लिए। और कईयों के तो इंप्रेशन भी नहीं आ रहे, इसका मतलब या तो वो सर्च नहीं हो रहे, या तो आपकी बिड बहुत कम है उनको दिखाने के लिए, उन कीवर्ड से आपकी वेबसाइट की जो ऐड है वो ट्रिगर ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ बेसिकली यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रही तो फिर आगे बढ़ा लो, नहीं आ रही फिर और आगे बढ़ा लो, फिर आप ऐड ग्रुप के अंदर चले जाओ। ऐड ग्रुप के अंदर जाओगे तो सारे कीवर्ड्स ही आपके सामने आ जाएंगे, किस कीवर्ड के इंप्रेशन आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं। इंप्रेशन मतलब कितनी बार दिखाई जा रही है और उनमें से कितनी बार क्लिक हो रहा है। तो अगर दिखाई है 10 बार और क्लिक हुआ 1 बार तो CTR कितना हो गया, क्लिक रेट कितना हो गया, 10 बार दिखी और 1 बार क्लिक हुआ, 1/10 × 100 10%। 100 बार दिखाई 10 बार क्लिक हुआ तब भी 10%,
10 बार दिखाई, एक बार क्लिक हुआ तभी 10%। और पर क्लिक का एवरेज कितना कटा, क्योंकि हर क्लिक का अलग अलग नहीं बताएगा वो कि एक 25 काटा, फिर 27 काटा, फिर 24 काटा, तो एवरेज हो गया आपका इतना, ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है। मतलब वो अलग अलग नहीं बताएगा, वो एवरेज ही बताएगा। तो एवरेज CPC यहाँ लिखा हुआ है। अब क्लिक हो गए आपके 10, एवरेज CPC है 25 रुपये, तो 250 रुपये बता देगा यहाँ पे कॉस्ट आपकी। अगर आपने कन्वर्जन भी सेट किया हुआ अपने पेज पे तो बता देगा उनमें से कितने लोगों ने आके कॉल किया या फॉर्म भरा, तो कन्वर्जन रेट भी आएगी। अच्छा 10 लोग आए थे, एक फॉर्म भर के गया, तो मतलब कन्वर्जन रेट भी हो गया 10% का। टोटल कन्वर्जन कितनी हुई 1। कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी बड़ी, क्योंकि 10 क्लिक में 250 रुपये कटे थे, तो कॉस्ट पर कन्वर्जन भी 250 रुपये हो गई, ठीक है। तो ऐसे चलता है बेसिकली ये, तो हर कीवर्ड का बता देगा। और जब आपको ये देखना है कि किस एक्चुअल कीवर्ड से मुझे ट्रैफिक मिला है, वो यहाँ पे दिखता है सर्च टर्म्स, कि यूज़र ने एक्चुअली में सर्च क्या किया था, क्योंकि अभी ऐड चल नहीं रही इसलिए कुछ नहीं आ रहा। और ऑप्शन इनसाइट का मतलब होता है कि आपके अलावा ये जो कीवर्ड्स आपने टारगेट किए और कौन कौन है जो इन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है। जैसे पूरा दिन आपकी ऐड चलती है तो बाकियों का भी बताएगा कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम्स वो भी आपके साथ कम्पीट करते हैं, तो उनका भी लेवल पता चल जाएगा आपको। और ये भी पता चल जाएगा कितने लोग कम्पीट कर रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड्स कम्पीट कर रहे हैं, और आपसे ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, उनकी विजिबिलिटी कितनी है, आपसे ज़्यादा है कि कम है, वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने पैच का बनाया। वापस से चलते हैं पैच DNG में। अब जैसे मैंने आपको दिल्ली का बना के दिखाया, ठीक है, अभी इसमें रोहिणी वगैरह के मिले, कोई बात नहीं, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप रोहिणी, जनकपुरी, द्वारका, लक्ष्मी नगर सबका भी बना सकते हो, क्योंकि आपको कस्टमर को आपके पास नहीं है ना, आपको ही कस्टमर की प्लेस पे जाके पेस्ट कंट्रोल करना है, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एक एड ग्रुप तो बना दिया दिल्ली का, दूसरे हम छोटी छोटी लोकेशंस का बना देंगे। फिर क्योंकि हमने कैंपेन के नाम में नोएडा और गुड़गांव भी लिया है, तो अगला हम नोएडा का बना देंगे, फिर हम गुड़गांव को बना देंगे, ठीक है ना। अब दिल्ली में जो है वो नोएडा कम ही सर्च करेगा, कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नोएडा में रहते हैं वो दिल्ली में जॉब करते हैं, हो सकता है यहाँ से सर्च कर लें, वाइसा वर्सा भी हो सकता है, दिल्ली में जॉब करने आते हैं लेकिन रहते हैं नोएडा में, यही सेम गुड़गांव के साथ भी हो सकता है। तो ठीक है, आपने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा ले लिया, जैसे भी सर्च करेगा आप हर जगह पर सर्विस दे सकते हो, तो आप फ्री हो, आप वो सब चीज़ें ले सकते हो। तो जैसे हम एड ग्रुप्स पे आते हैं, हम कैंपेन के अंदर आ गए, एड ग्रुप्स के अंदर आते हैं, तो अभी दिल्ली है, तो सेम वे अगर आपको दूसरा एड ग्रुप ऐड करना है तो आप एड ग्रुप्स पे क्लिक करोगे, और एड ग्रुप का नाम सपोज आपने दिया नोएडा, फिर आपने एक कीवर्ड डाल दिया यहाँ पे। अब क्योंकि वहाँ पे हमने मैनुअल सेट कर दिया, तो एड ग्रुप लेवल पे पूछेगा आप कितना पे करना चाहते हो, तो मैंने 30 रुपीज़ सेट किया, तो जितने भी कीवर्ड्स लूँगा बाय डिफ़ॉल्ट सबकी बिट 30 हो जाएगी। अगर मैंने मैक्सिमाइज क्लिक्स लिया था, ऑप्शन आया नहीं था ये वाला, यहाँ पे मैंने लिया पेस्ट कंट्रोल इन नोएडा, 7 कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको भी कैंसिल करेंगे, ऐड अभी नहीं बना रहे, ऐड एक्सटेंशन भी नहीं बना रहे, और इसको फिर करेंगे 7 कंटिन्यू। ये आपका दूसरा ऐड ग्रुप बन गया। नोएडा में चलते हैं, एक कीवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ऐड कीवर्ड्स करेंगे, गूगल ऑटोमेटिकली सजेशन देगा आपको, नोएडा 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 नोएडा, बहुत सारे नोएडा के भी हैं, दिल्ली के भी, दिल्ली में नोएडा दिखा रहा था तो नोएडा में दिल्ली भी दिखाएगा, गाज़ियाबाद भी दिखा रहा है, ईस्ट दिल्ली भी दिखा रहा है जो नियर बाय है, ठीक है। तो इसमें से चूज़ करने हैं, और फिर आपको डिसाइड करना है कि ब्रॉड में 25 फ्रेज, एग्जैक्ट या ब्रॉड। ब्रॉड तो नहीं लेने, ठीक है, और कुछ जो नेगेटिव लगते हैं वो नेगेटिव भी लेने हैं। और सेम वे जैसे दिल्ली की ऐड बनाई थी वैसे ही नोएडा की भी ऐड बनानी है, वैसे ही गुड़गांव के साथ भी करना है, वैसे ही रोहिणी के साथ भी, जनकपुरी, विकासपुरी, ठीक है ना, रोहिणी, पीतमपुरा, सब सेम ही करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आपको रिस्पॉन्सिव सर्च पे लेके जा रहा है, लेकिन टेक्स्ट ऐड पे कैसे आना था, ऊपर एक लिंक दिया हुआ था, स्विच बैक टू टेक्स्ट एड्स, तो टेक्स्ट ऐड पे आ जाएंगे, स्विच कर लेंगे इसको। और फिर अगर आपको डायनेमिक एड्स बनानी है तो आप करली ब्रैकेट लगा के चूज़ कर लो कि क्या बनाना है, डायनेमिक, नॉर्मल ऐड बनानी है तो कुछ भी मत डालो, स्ट्रेट अवे कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो और ऐड बना दो, ठीक है। इतनी बात करेंगे इस वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।